चलो यहाँ देखो अगला लेसन, हल्ला नहीं करना, शांति से बैठो। अगला नंबर 4 नंबर बता दिए थे क्या? बनाना होगा। 4 नंबर हो गया। 4 नंबर बनाना होगा या बन गया था? बन गया। रोहित चलो 5वां नंबर तब बताएं क्या? तीनों का अलग लिख देंगे। मेरा आवाज बहुत आता है। चिल्लावे करती है बहुत जोर से। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो 4 नंबर में क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 और 6,4 और 3,-2 जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, यही ना था क्वेश्चन। बोतल रख लो जाके टोले जा बस्ता उधर 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 पीछे पीछे में तो नाम तेरा क्लब जानकारी समझ में आ रहा है? तो यहाँ 4 नंबर में कह रहा था कि समद्विबाहु ना है। समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो। इसमें क्या निकालेंगे? बारी बारी से बताए थे कि निकालना है, नहीं बताए थे? हम बताए थे एक त्रिभुज बना लेना और 3 बिंदु दिया ना निर्देशांक। तीनों मान लो कि पहला का निर्देशांक 3 को दिया है ना, इसे कितना दिया था? 5,-2 दिया है, बोला रे 5,-2 4,6,4 और अगला है 7,-2 है ना। हम बताए थे इसको मान लो PQR, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, मान लेंगे। हम बताए थे पहले इसका दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, इसका दूरी निकालेंगे, इसका दूरी निकालेंगे। अब बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी दो गो भुजा बराबर हो गया, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। इसमें देखेंगे कोई भी दो भुजा किसी से बराबर हो गया तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो लिखेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो दूरी सूत्र से सबका बीच का दूरी निकालेंगे और हल कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बताएं क्या कि बताएंगे इसी को? नहीं भाई बन गया। नहीं बनाएंगे। देखो ग्रुप पे चला लेना, जिसका छुटा हुआ है नहीं बनेगा तब फिर हम क्या करेंगे बाद में बता देंगे। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चलते हैं अगला नंबर पे। कितना नंबर? 5 नंबर सवाल, प्रश्नावली। मेरा ये तो नहीं बना था, दो तो बन गया। देखो यहाँ प्रश्नावली 7.1 का कितना नंबर? 5 नंबर। कितना नंबर है रे? 5 नंबर ना है, यही से हम सबको बनाना है। तो 5 नंबर सवाल ये कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु, किसी कक्षा में 4 मित्र बैठा हुआ है बिंदु ABCD पर, ठीक है। बोल रहा है जैसे कि आकृति में दिया हुआ, आकृति बगल में दिया है ना, आकृति बगल में दिया है ABCD। हम एगो बना लेते हैं। मान लो कि एक बिंदु यहाँ ये है दिया हुआ है, जिस तरह से दिया हुआ है, ये B दिया है, दिया ना है, ये A दिया है और ये क्या है D है और ये यही ना रे। इसको आप मिला दो। क्या करना है आपको? मिला देना है। मिला देंगे। इसी तरह से आकृति दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है आकृति कुछ मिनट, देखो बोल रहा है कि जो दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली, चंपा और चमेली दो लड़की कहाँ जाती है? कक्षा के अंदर जाती है। और चंपा जो कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद इस आकृति को देखती है। समझ में आ रहा है? दोनों मिलके क्या करती है? दोनों देखती है। 4 मित्र जो बैठा है 4 बिंदु पर, तीनों को चारों को क्या करता है? वो देखता है। और उसके बाद बोल रहा है क्या पूछती है? वो चंपा चमेली से पूछती है। क्या पूछती है? क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चंपा चमेली से कहती है, चंपा किससे? चमेली से कहती है कि क्या तुम सोच नहीं रहे कि 4 जो बैठा हुआ है एक वर्ग के आकार में बैठा हुआ है? चंपा कह रही है ये वर्ग है, वर्ग के आकार में बैठा हुआ है। किससे? चमेली से। लेकिन आगे देखो चंपा उसके बाद बोल रहा है कि चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है नहीं, ये वर्ग नहीं है, वर्ग के आकार में नहीं बैठा है। तो कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। चंपा सीधा सीधी ये समझना है आपको,
4 मित्र बैठा हुआ है किसी भी आकार में, समझ में आ रहा है। रूम में 4 मित्र बैठा हुआ है, एक है ए बी सी डी, इसको मिला देंगे। अब जब जाती है कौन कौन, चंपा और चमेली, थी चारों मित्र को वो जाके देखती है और चंपा कहती है चमेली से कि तुमको क्या लग रहा है ये वर्ग में नहीं बैठा है क्या, हमको लग रहा है कि जो बैठा हुआ है वर्ग बना के बैठा हुआ है। चमेली कहती है नहीं ये वर्ग में नहीं बैठा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ जो है कह रहा है कि चंपा जो बोल रही है वो सही है कि गलत है, ये आपको सत्यापित करना है। तो ये वर्ग है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबका भुजा निकालना होगा। सबका दूरी निकालो, अगर सबका दूरी निकल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ग है या नहीं है। तो ए देखो ए बी सी डी 4 गुण है। तो वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग में बताएं, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसका निर्देशांक आपके पास दिया हुआ है, दिया है क्या, चित्र में दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं है, चित्र में दिया हुआ है। देखो यहाँ ए जो का निर्देशांक यहाँ से देखिए, ए कहाँ है, ये एक्स अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये वाला वाई अक्ष। ऐसे वाला इसमें जो है आपका एक्स अक्ष कौन है, ध्यान दीजिए, ऐसे बनाया हुआ है ना, इससे आपको निकालना होगा खुद। यहाँ से जो आपको निकालना है, इससे किताब में दिया हुआ है, दिया ना, एक्स अक्ष कौन है, यहाँ देखिए ए यहाँ आपका 3 नंबर पे ना, एक्स अक्ष में 3 है और वाई अक्ष में 4 है। तो ए का निर्देशांक 3,4 होगा क्या। अब निकालिए यहाँ देखिए बी का 7,8, बी का कौन है, बी 6 पे है ना, बी किस पे है, एक्स अक्ष में, ये वाला पे 6 पे है और ये वाला पे 7 पे, तो 6,7 हो जाएगा, होगा क्या। डी का है 6,1, डी कितना है 6, बोलो ना रे। और सी को कितना पे है बताओ, 9,4 पे, 9,4 पे। ए बी सी डी आप ध्यान से देखिए, चित्र में दिया हुआ है, ऑलरेडी चित्र दिया ना है। यहाँ देखो ए का जो है यहाँ दिया है, ए यहाँ 3 है तो 3 कोमा यहाँ 4 है, 3 और 4 पे कटा हुआ है। बी कितना पे, यहाँ 6 है, 6 और यहाँ 7, 6,7 है। डी कितना पे है, 6,1 पर है और यहाँ सी जो है 9,4 पर है, 9, निर्देशांक पता चल गया। अब आपको निकालना है, लिख लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये सब दिया ना है, लिखेंगे दिया है, दिया है ए बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक जो है कितना 3,4 दिया ना है। और बी बिंदु का निर्देशांक बताइए, बी बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा, निर्देशांक बी बिंदु का निर्देशांक 6,7 ये हो गया। सी बिंदु का निर्देशांक 9,4, सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक 9,4 और डी बिंदु का निर्देशांक 6,1, निर्देशांक बताओ कितना होगा, 6,1 दिया है क्या। आज इसीलिए दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, पहले ए बी ना, ए बी का यूज करेंगे। तो ए बी का देखो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है क्या। अब देखिए हम बताए थे ए और बी में जो पहले रहेगा वो x1 y1 और जो बाद में रहेगा उसको x2 y2 है ना। तो पहले ए है तो ए को क्या कहेंगे, इसके इस कंडीशन में, इस केस में, ए बी के केस में ए जो है a1 y1 और बी जो होगा a2 y2। तो a1 y1 इसको कहेंगे x1 y1 कहेंगे क्या। और यहाँ बी ना है तो बाद में है तो x2 y2 कहेंगे। अब यहाँ से आपको मान बैठाना है क्या। अब यहाँ से मान बैठाइएगा तो x2 कितना है, x2 आगे लगना, आगे कितना है 6 तो 6 होगा। और x1 कितना है, x1 यहाँ है तो यहाँ 3 है
ध्यान से देखिए, y कितना है, y2 7 होगा क्या, और y1 4 है, होगा, बोलो ना रे। उसके बाद आपको करना है ये कि आप घटाइए, 6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर, और यहाँ 3 का स्क्वायर, इसको हल कीजिएगा तो 9 और 9 9 प्लस 9 हो जाएगा रूट 18। इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 3 रूट 2 होगा, 3 रूट 18 का निकालना है आपको, 9 होगा, 2 गुना 3 गुना 3, इसको निकालेंगे, 2 को 3 में, 1 को 3 बाहर निकलेगा, 1 को 2 अंदर में रहेगा, तो 3 रूट 2 होगा क्या। हाँ, अब इसी तरह से सबका बीच का दूरी निकालना है। अब ए बी का निकल गया क्या, अब निकालना है आपको बी सी का, किसका, बी सी का, किसका निकालना है, बी सी का निकालेंगे, फिर दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये मिटा देना है, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए यहाँ ध्यान दो, यहाँ अब यहाँ बी सी है, कौन सी है, बी सी है, यहाँ कौन सी दिया है, बी सी दिया है, दिया ना है, बी और सी, तो बी सी के केस में बी पहले है, बी पहले है, तो बी को क्या कहेंगे, x1 y1। अब की बार इसके लिए x1 y1 बी होगा, और x2 और सी बाद में ना, ई होगा x2 y2, होगा क्या। अब यहाँ से फिर मन बैठाएंगे, बोलिए, बैठा लेंगे, यहाँ से हल कर लेंगे। आपको क्या करना, हल करना, x2 बताइए इसमें कौन है, x2 9 होगा, माइनस और x1 6 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, बताइए x2 y2 4 हो, y1 7 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से आपको आगे इसको अगर हल करते हैं, 9 में 6 गया, रूट 3 होगा, स्क्वायर प्लस 4 में 3, 7 में 4 घटेगा, -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 9, इसका भी 18 निकलेगा, 18, इसका भी लिख सकते हैं 3 रूट 2 लिखेंगे। अब इसी तरह से फिर निकालना है, अब देखिए ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, अब निकालना है आपको सी डी, क्या निकालना है, सी डी। अब सी और डी, सी डी में फिर वही सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख नहीं रहा है तुम सब, यहाँ देखो पहले, उसके बाद जो है ध्यान से देखो, यहाँ देख रहा है। अब देखिए यहाँ सी और डी में, अब ये सी डी का केस बन गया, बना ना, तो सी डी में सी पहले है, तो सी कौन सी होगा, x1 y1, और डी जो होगा x2 y2, तो सी अब की बार हो जाएगा x1 y1, और डी जो होगा x2 y2 होगा क्या। अब यहाँ से आप बैठाइएगा, इसको हल कीजिएगा, x2 कितना है बताओ, 6 है, और x1 कितना है, -9 का स्क्वायर प्लस, होगा क्या। उसी तरह से y2 कितना है, 1 है, और 4 हो जाएगा, इसमें भी घटेगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर होगा क्या, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा क्या। अब यहाँ से अगर इसको हल करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9, इधर भी 9 9 18 होगा क्या, और 18 का 3 रूट 2, 3 को का निकल गया, ये तीनों बराबर हो गया क्या। अब एक और बचा, कौन, ए डी। अब निकालना है किसका, ए डी का, ए डी अपने से निकालिए, ए डी अपने से निकालना है, और लिखना अगर देखेंगे चारों बराबर है या नहीं, अगर चारों बराबर होगा तो लिखेंगे, यह जो है चमेली क्या कर बोल रही थी, चंपा, चंपा का रही है वर्ग है, अगर बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे चंपा सही है, चंपा क्या है, सही बोल रही थी, समझ में आ रहा है ना। अगर बराबर नहीं होगा तो चंपा क्या है, गलत है। चलिए ए डी का मान अपने से निकालिए, रूट, सूत्र वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अपने से हल कीजिए, आंसर आ चलो जाएगा। एक चीज बताओ भैया, 0 पर पावर 2 कितना होता है? 0 जीरो। तब तो मेरा